जमीन के लिए आज अपने बाप को, अपने माँ को भी नहीं बख्श रहे हैं। कल हैदराबाद के अंदर जानते हैं, हैदराबाद की एक औरत मीडिया में आके कहती है कि मेरा बेटा, मेरा औलाद मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। क्यों? सिर्फ जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। कुछ कारण हैं जिनकी वजह से मैं उनको नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि कर्ज ज्यादा है। अब वो औरत मीडिया में आके बयान कर रही है मेरी जान को खतरा है। तसव्वुर कीजिए कि वो औलाद भी क्या औलाद है। बड़ा ताज्जुब होता है। ऐसे लोगों को अगर जहन्नम के अंदर सजा नहीं मिलेगी तो मुझे किसको मिलेगी मेरे प्यारे साथियों? आप तसव्वुर कीजिए, तसव्वुर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है? जो लोग हमारी आयतों को मानने से इनकार करते हैं हम उसे जहन्नम के अंदर डालेंगे, और जब उनकी खालें जल जाएंगी, कुल्लमा नुज़िदत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरा, जब उनकी खालें जल जाएंगी तो हम उनके खाल को ट्रांसफ़र कर देंगे, हम उनके खाल को नई खाल में तब्दील कर देंगे। जब उनकी खालें जल जाएंगी तो हम उनके खाल को बदल देंगे और उसी को इसी तरह अज़ाब का मज़ा चखाएंगे। और सुनिए, इल्लल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन, जो लोग जुल्म करके यतीमों का माल खाते हैं, यतीमों के माल पे कब्जा कर लेते हैं, यतीमों के ज़मीन और जायदाद पे कब्जा कर लेते हैं, अल्लाह फरमाता है इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो लोग अपने पेट में जहन्नम की आग को भर रहे हैं। और जहन्नम की आग, जहन्नम भी कल क़यामत के दिन कहेगी तू भी दुनिया में आग खाया करता था, तू दुनिया में आग खाता था, लोगों के माल और ज़मीन और जायदाद को, प्रॉपर्टी को हड़प करके, कब्जा करके, आज मैं भी जहन्नम के अंदर जल रही हूँ और मैं भी आग को खाती हूँ। चलो हम दोनों में बड़ी मुशाबत है, आओ चलो हम तुम्हें समेट लेते हैं अपने अंदर, और फिर उनको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। और जब उनकी खालें जल जाएंगी तो उनके खाल को नई खाल में तब्दील कर दिया जाएगा। आज तो मेडिकल साइंस भी इस बात को साबित कर चुकी है कि जब इंसान की चमड़ी, इंसान का स्किन जब जल जाता है तो उसके अंदर एक हद तक जलने के बाद उनके अंदर पेन रिसेप्टर जो होता है वो जल जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान को दर्द का एहसास नहीं हो पाता है। ये साइंस ने साबित कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद के अंदर इसी हकीकत को बयान किया है कि जब इंसान की खाल जल जाएगी तो उनके दर्द को एहसास करने का मादा ख़त्म हो जाएगा, और इसीलिए हम उनके खाल को नई खाल में तब्दील कर देंगे। एक खाल जला, दूसरा खाल वापस, फिर दूसरा खाल जला, फिर तीसरे खाल को वापस लगा दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, डरो उस रब से जिसने तुम्हें भी पैदा किया, हमें भी पैदा किया, और अपने भाइयों, अपने बहनों और अपने रिश्तेदारों को ज़मीन और जायदाद और मालो दौलत में हिस्सा देने से कभी भी गुरेज मत करना, वरना इस दुनिया में अगर तुमने उसको ज़मीन और जायदाद में हिस्सा नहीं दिया तो रब्बे काबा की कसम कल क़यामत के दिन यही बहन, यही भाई, यही हमारे रिश्तेदार आएंगे और कहेंगे अल्लाह, ये दुनिया में मेरा भाई था जिसने मुझे मेरे ज़मीन और जायदाद में हिस्सा नहीं दिया था। बहन कहेगी अल्लाह, ये मेरा भाई है, अल्लाह ये मेरा बाप है, अल्लाह ये मेरा चचा है, अल्लाह ये मेरा रिश्तेदार है जिन्होंने मुझे मेरे बाप के छोड़े हुए, मेरे रिश्तेदार के छोड़े हुए माल में से मुझे हिस्सा नहीं दिया था, मुझे हिस्सा नहीं दिया, मेरे ज़मीन और जायदाद में कोई प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। सुनिए, वलिल निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। मर्दों के लिए जिस तरह मुस्तकिल तौर पे उनके बाप और उनके रिश्तेदार के छोड़े हुए माल में से हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, ठीक उसी कदर अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के लिए भी उनके ज़मीन और जायदाद में, माल में, दौलत में जो उसके बाप और उसके दादा ने छोड़े हैं, जो उसके रिश्तेदार ने छोड़े, उस औरत के लिए भी हिस्सा मुकर्रर कर दिया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी ये भी बयान कर दिया मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसूर, माल अगर ज़्यादा है तो उसको देना ही पड़ेगा, माल अगर कम है फिर भी उसको देना पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते
कि अरे मुझे तो नमाज जनाजा के पहले किसी ने कहा कि बोल दो, जिसको जो लेना है ले लो, जिसको जो देना है दे दो। मैंने कह दिया अरे इंसान की बात की कोई वैल्यू है? बोल देता है, बहन भाई आ जाते हैं, अरे तुम्ही ने तो ऐलान किया था ना कि जिसको जो देना है दे दो और जिसको जो लेना है ले लो। अब मैं मांग रहा हूं, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मुझे भाई कह रहा है तुमने जो मेरे जमीन और जायदाद को हड़प करके रखा है वो मुझे हिस्सा चाहिए। पोते भी आ रहे हैं, दादा भी आ रहा है, रिश्तेदार भी आ रहे हैं, लेकिन क्या करें, दुनिया के चकाचौंध के पीछे दुनिया की मोहब्बत ने उसको पागल बना दिया है, पागल बना दिया है। कहते हैं ना, जर और जोरू और जमीन ये इन भाई को भाई से दुश्मन बना देती है। मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया में रफा दफा कर दो, दे दो, जितना मांगता है दे दो, वरना कल कयामत के दिन हशर के मैदान में जब ये मांगेंगे तो फिर तुम कुछ नहीं दे सकते सिवाय अपनी नेकियों के। इसीलिए अपने नेकियों को बर्बाद होने से बचा लो। इस दुनिया में जो मांगते हैं दे दो और उनका रफा दफा कर दो। उनके हक को नहीं अदा करेंगे, याद रखना, हुकूकुल इबाद में अगर कोई गड़बड़ी और कोई कोताही की, कोई गफलत बरती तो ये कभी नहीं बख्शा जाएगा। हुकूकुल्लाह में अगर कोई नुकसान हो जाता है, गुनाह हो जाता है आपसे, तो वो अल्लाह के जिम्मे है, आपको माफ़ भी कर सकता है, माफ़ नहीं भी कर सकता है। लेकिन हुकूकुल इबाद में अगर कमी हुई तो याद रखना नहीं बख्शे जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।